हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। दोस्तों, थर्ड बिहार एसएससी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल और सेकंड बिहार एसएससी 10+2 लेवल की वैकेंसी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में कंप्लीट हम लोग जानेंगे कि आखिर विज्ञापन कब तक आएगा, इसमें सीटों की संख्या क्या होने वाली है, साथ ही साथ योग्यता क्या रहेगा और परीक्षा का पैटर्न किस प्रकार से होगा। तो जो लोग पुराने हैं उनको तो पता होगा, लेकिन जो लोग नए हैं उनको नहीं पता है, इसीलिए मैं पूरी डिटेल में इस वीडियो में सब कुछ आपको बता दूंगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि रेगुलर वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं, यह आज ही के न्यूज़पेपर का न्यूज़ है। थर्ड ग्रेजुएट के लिए 1905 और दूसरी इंटर स्तरीय परीक्षा को आई 684 रिक्तियां। फ्रेंड्स, एक एक वर्ड में आपको पढ़ करके समझा दूंगा। देखिए, थर्ड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम और दूसरी इंटर स्तरीय परीक्षा का आयोजन जल्द होगा। इनके लिए विज्ञापन का प्रकाशन इस महीने के अंत तक होगा, यानी कि अप्रैल के लास्ट तक विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, थर्ड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम के लिए अब तक 1905 जबकि दूसरी इंटर स्तरीय परीक्षा के लिए 684 रिक्तियां आई हैं। हालांकि आयोग के सूत्रों की माने तो पिछले बार की तरह इस बार भी थर्ड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम की वैकेंसी 3000 के आसपास रहने वाली है। जी हाँ फ्रेंड्स, बिहार एसएससी सीजीएल का जो थर्ड वैकेंसी आने वाला है उसमें करीब 3000 वैकेंसी आने की संभावनाएं हैं। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, आगे लिखा गया है कि अभी रिक्तियों की संख्या में कमी की बड़ी वजह कई विभागों के द्वारा नहीं भेजा जाना है। बहुत सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं उन्होंने वैकेंसी का डिटेल अब तक नहीं भेजा है। उसी प्रकार से दूसरी इंटर स्तरीय परीक्षा के लिए भी आधे से अधिक जो डिपार्टमेंट्स हैं उन्होंने रिक्तियों की अधिसूचना नहीं जारी की है अभी, ठीक है। और सबसे अधिसूचना आने के बाद जो है रिक्तियों की संख्या बढ़ सकती है। तो बीएसएससी सीजीएल थर्ड में करीब 3000 वैकेंसी आने वाली है। उसी प्रकार इंटर लेवल में 2000 के आसपास वैकेंसी पहुंच जाने की संभावनाएं व्यक्त की जा रही है। हालांकि प्रथम इंटर स्तरीय 2014 में जो वैकेंसी आया था उसमें 13000 सीट आई थी, तो उस तरह से तो भारी वैकेंसी नहीं आने वाली है, लेकिन 2000 के आसपास इसमें भी सीट जरूर आएगी। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर देख लीजिए कि अधिक संख्या में वैकेंसी होने की संभावना के कारण थर्ड ग्रेजुएट लेवल और दूसरी इंटर स्तरीय परीक्षा के विज्ञापन का अभ्यर्थी बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहे हैं। थर्ड ग्रेजुएट लेवल में 4 से 5 लाख जबकि इंटर स्तरीय परीक्षा में 15 से 20 लाख अभ्यर्थियों को बैठने की संभावनाएं व्यक्त की जा रही है। बीएसएससी के सचिव ओम प्रकाश पाल ने बताया है कि थर्ड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम और दूसरी इंटर स्तरीय परीक्षा का आयोजन हम लोग जल्द करने का प्रयास कर रहे हैं। सभी विभागों से अब तक अधिसूचना नहीं मिली है, इसका हम लोग इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही अधिसूचना आ जा रही है, पूरी रिक्ति आने के बाद विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये रहा डिटेल। अब मैं आपको क्या क्या जो है योग्यताएं हैं, किस प्रकार से जो है सीजीएल का और इंटर लेवल का जो है एलिजिबिलिटी है, उसके बाद क्या सिलेबस है, परीक्षा का जो पैटर्न है क्या है, सब कुछ मैं डिटेल में आपको बता दूंगा। चलिए उनको जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग बिहार एसएससी सीजीएल की शैक्षणिक योग्यता, एग्जाम पैटर्न, इन सब के बारे में जान लेते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, बिहार एसएससी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल की शैक्षणिक योग्यता जो है वो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री यानी कि ग्रेजुएशन प्राप्त होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आयु सीमा आप लोग देख सकते हैं। आयु सीमा जो है न्यूनतम 21 वर्ष है और अधिकतम जो है बिहार को छोड़ करके अन्य राज्यों केंद्र शासित क्षेत्रों के निवासियों के लिए 37 वर्ष। बिहार के अस्थायी निवासियों के लिए उम्र सीमा इस प्रकार से है। सामान्य पुरुष वर्ग के लिए यानी कि जनरल जो मेल है उनके लिए 37 वर्ष। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के पुरुष और महिलाओं के लिए 42 वर्ष। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष और महिलाओं के लिए 40 वर्ष और सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए यानी कि जनरल की फीमेल के लिए 40 वर्ष उम्र सीमा पिछले बार रखी गई थी और कहीं ना कहीं इसी प्रकार इस वर्ष भी रखी जाएंगी, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के अनुसार इसमें जो है उम्र सीमा जो है दिया गया है। उसी प्रकार से सभी जगह जो है जो उम्र की छूट मिलती है वो आपको मिलेंगी। आरक्षण भी है, उसी प्रकार से बिहार के निवासी हैं तो आपको आरक्षण का लाभ भी मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए, परीक्षा जो है 2 चरण में ली जाएगी। एक होता है प्रारंभिक परीक्षा और दूसरा होता है मुख्य परीक्षा। देखिए फ्रेंड्स, प्रारंभिक परीक्षा का जो विषय होता है देख लीजिए, इसमें जो है प्रश्न की संख्या कितनी होती है, 150 होती है। प्रारंभिक परीक्षा यानी कि पीटी एग्जाम में 150 प्रश्न पूछे जाते हैं। 150 प्रश्न जो है एक सामान्य अध्ययन का पेपर होता है जिसमें से 50 प्रश्न पूछे जाते हैं। सामान्य विज्ञान और गणित के प्रश्नों की संख्या दोनों मिलाकर के 50 होती है। मानसिक क्षमता यानी कि रीजनिंग में 50 प्रश्न होते हैं, तो टोटल 150 प्रश्न होता है।
आपको जो समय दिया जाता है वो 2 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, 2 घंटा 15 मिनट का समय दिया जाता है और एक प्रश्न जो होता है वो 4 अंक का होता है। तो टोटल कितने क्वेश्चन है? टोटल 150 क्वेश्चन है। तो 150 को 4 से गुना कर दीजिए तो कितना टोटल आ जाएगा? 600 अंक का होता है पूरा पेपर आपका। ठीक है, एक अंक जो है आप एक क्वेश्चन सही अंक के लिए, सही क्वेश्चन के लिए आपको 4 अंक दिया जाता है और गलत उत्तर के लिए गलत उत्तर के लिए 1 अंक जो है काट लिया जाएगा। क्लियर? उसी प्रकार से देख लीजिए आगे, आपको जो माध्यम होगा परीक्षा का वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में पेपर रहेगा आपको। यहाँ पर देख लीजिए फ्रेंड्स, प्रारंभिक परीक्षा जो है पुस्तक सहित ली जाएगी, यानी परीक्षार्थी चाहे तो अपने साथ पुस्तक ले आ सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा पुस्तक जो होगा वो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का होना चाहिए या फिर एनसीईआरटी का बुक होना चाहिए। ऐसा नहीं आप लूसेंट क्राउन ये सब बुक लेकर के नहीं जा सकते हैं, कोई नोट्स वगैरह भी एग्जाम में आप नहीं लेकर के जाएंगे। क्लियर? उसके बाद देखिए, प्रत्येक खंड के लिए एक ही पुस्तक ले जाने की छूट होती है। पुस्तक के अतिरिक्त किसी भी प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक उपकरण परीक्षा भर में अलाउड नहीं होगा। उसके बाद देखिए, परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है प्रारंभिक परीक्षा का पीटी एग्जाम का सामान्य अध्ययन होता है। इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी ये सारे आ जाएंगे। समय सामयिक यानी कि करंट अफेयर होता है। उसके बाद देखिए, साइंस और गणित है, साइंस और गणित रहेगा। उसके बाद रीजनिंग रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, रीजनिंग रहेगा। आप अगर पीटी क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको मुख्य परीक्षा यानी कि मेंस पेपर देना होगा। मेंस में देखिए यहाँ पर है, मुख्य परीक्षा के लिए 2 पत्र होंगे। पहला जो होता है फ्रेंड्स हिंदी का होता है। हिंदी जो होता है क्वालिफाइंग होता है, इसमें आपको 30% अंक केवल ला देना है। इसका नंबर जो है ये मेरिट जब बनेगा तो उसमें ऐड नहीं किया जाता है। ठीक है, केवल 30% आपको लाना है। अगर 30% से आप कम लाते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। उसी प्रकार फ्रेंड्स यहाँ पर देख लीजिए, आगे है खंड ख में सामान्य विज्ञान एवं गणित का होता है, जो कि मैट्रिक स्तर का, इसमें से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद सामान्य विज्ञान होता है, गणित होता है, मानसिक क्षमता यानी कि रीजनिंग होता है, जो आपका प्री का पेपर है, पीटी का पेपर है। अगर आप उसकी तैयारी ढंग से कर लेते हैं तो आपका मेंस भी क्वालिफाई हो जाएगा। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम 10th लेवल का जो है 10+2 लेवल का यानी कि इंटर लेवल का जो है उसके डिटेल्स हम लोग जान लेते हैं। ये रहा, ये तो हमने अभी ग्रेजुएशन लेवल का डिटेल सीजीएल का जान लिया। अब हम लोग इंटर लेवल का जान लेते हैं। फ्रेंड्स, अब हम लोग बिहार एसएससी 10+2 लेवल यानी कि इंटर लेवल के बारे में सब कुछ डिटेल से जानते हैं। तो सब फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग उम्र सीमा जानते हैं। तो देखिए, पिछले वर्ष जो था वनरक्षी का पोस्ट इसमें था, तो वनरक्षी के लिए न्यूनतम उम्र 18 वर्ष रखा गया था और अधिकतम उम्र जो देख लीजिए, अनारक्षित यानी कि अनरिजर्व के लिए, जनरल के लिए 23 वर्ष, पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 25 वर्ष और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 28 वर्ष रखा गया था। पिछले बार वनरक्षी का भी इसी में था। उसके बाद देखिए, शेष पदों के लिए आगे बताया गया है। तो देखिए, शेष पदों के लिए जो है न्यूनतम उम्र सीमा 18 वर्ष रखा गया था और अधिकतम उम्र सीमा जो अनारक्षित हैं, अनरिजर्व हैं, जनरल हैं, उनका पुरुष के लिए 37 वर्ष, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष और महिला दोनों के लिए 40 वर्ष, अनारक्षित महिला के लिए 40 वर्ष, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुष और महिलाओं के लिए 42 वर्ष रखा गया था। ठीक है, उसके बाद देखिए, शैक्षणिक योग्यता जो है, शैक्षणिक योग्यता ये होना चाहिए आपका इंटर पास होना चाहिए, इंटर में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए, आरक्षण वगैरह भी है। अगर बिहार के आप निवासी हैं तो आपको आरक्षण का भी लाभ मिलने वाला है। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर अब हम लोग परीक्षा के बारे में जानते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो है 2 चरण में परीक्षा ली जाती है, प्रारंभिक परीक्षा यानी कि पीटी एग्जाम और मेंस एग्जाम। जैसे कि अभी हमने सीजीएल के बारे में यानी कि ग्रेजुएट लेवल के बारे में चर्चा किया था, उसी प्रकार से देखिए टोटल इसमें भी 150 क्वेश्चन होते हैं। एक क्वेश्चन जो होता है 4 अंक का होता है और 2 घंटा 15 मिनट जो है समय इसमें दिया जाता है। ठीक है, 2 घंटा 15 मिनट का इसमें भी समय दिया जाता है। यहाँ लिखा हुआ है 2 घंटा 15 मिनट, 4 अंक होता है, 150 क्वेश्चन होता है। सामान्य अध्ययन का 50, सामान्य विज्ञान और गणित दोनों मिलाकर के 50 अंक, मानसिक क्षमता यानी कि रीजनिंग जो मेंटल एबिलिटी है उसके 50 प्रश्न होते हैं। ठीक है, सारे ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं, मल्टीपल चॉइस होते हैं और हिंदी और अंग्रेजी में आपका क्वेश्चन पेपर रहता है। ठीक है, उसी प्रकार निगेटिव भी है, 1 अंक की कटौती की जाएगी अगर एक उत्तर आपका गलत हो जाता है तब। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए, जो लोग पीटी क्वालिफाई कर जाएंगे उनको मेंस देना है। और देख लीजिए, यहाँ इसमें भी सेम उसी प्रकार से आप जो है पुस्तक ले जा सकते हैं, सभी खंड के लिए 1-1 पुस्तक। ठीक है, अब बिहार विद्यालय परीक्षा समिति बिहार बोर्ड का जो पुस्तक है वो ले जा सकते हैं या फिर एनसीईआरटी ही केवल आप ले जा सकते हैं, अन्यथा बाकी लूसेंट क्राउन ये सभी आप नहीं ले जाएंगे। उसी प्रकार देख लीजिए, सिलेबस जो है प्रारंभिक परीक्षा का पीटी का सामान्य अध्ययन है। सामान्य अध्ययन में आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस है। इसमें समय सामयिकी, करंट अफेयर्स भी है।
उसके बाद देखिए करंट अफेयर्स के अलावा आपको सामान्य विज्ञान गणित भी पढ़ना है। सामान्य विज्ञान में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इन्वायरमेंट ये सारे पढ़ना है। उसके बाद रीजनिंग भी है, ठीक है। तो ये आपका सिलेबस है, ठीक है फ्रेंड्स, सिलेबस ये रहा आपका। उसके बाद अगर हम बात करें तो अगर आप पीटी क्वालिफाई कर जाते हैं तो जब आप पीटी क्वालिफाई कर जाएंगे तो आपको मेंस देना है, ठीक है फ्रेंड्स। पीटी जब आप क्वालिफाई कर जाएंगे तो आपको मेंस देना है, और मेंस भी उसी प्रकार से होता है जैसे कि पीटी होता है। मेंस में भी आपको जो है ये 3 सब्जेक्ट होता है, जैसे कि यहाँ पर हम लोगों ने सब्जेक्ट के बारे में चर्चा किया। उसी प्रकार से आपका जो है रीजनिंग होता है, मैथ होता है, साइंस होता है, और जीके जीएस होता है, करंट अफेयर्स होता है, ठीक है। और हिंदी का एक अलग पेपर होता है 100 अंक का, उसमें से 30% आपका नंबर जो है लाना अनिवार्य होता है, अगर अन्यथा आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स ये पूरा डिटेल मैंने आपको समझा दिया है। जो लोग नए हैं उनको पता हो गया होगा कि अब ये एग्जाम का पैटर्न जो है किस प्रकार से होता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर